हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन इस वीडियो में वास्तविक संख्या के जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट जितने हैं, वो सारे जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लोग जानते हैं कि अंक क्या होता है, ठीक है ना। अंक से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को डील करेंगे। तो अंक में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसको देखिए कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि अंक क्या है। अंक क्या होता है बताइए। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर अंक ही नहीं मालूम होगा तो संख्या कहाँ से मालूम होगा। इसलिए हमें सबसे छोटा पॉइंट से लेकर हमें चलना है, छोटा से लेकर फिर धीरे धीरे बड़े पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये सारे जितने भी कंसेप्ट बन रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका काम आता है। छोटा वर्ड है लेकिन वहाँ ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है कि अंक जो होता है ना, डिजिट किसे कहते हैं। डिजिट जो है किसे कहते हैं, तो डिजिट जो होता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं, ठीक है ना। और 0 जो है, 0 आने के बाद ही क्या हुआ है कि नंबर का विस्तार हुआ है। नहीं तो लोग जो है 1 से 9 तक ही काउंट कर पाते थे। लेकिन जब आर्यभट्ट जी जो है हमारे इंडियन मैथमेटिक्स थे, जो ये बिहार के खगोल के रहने वाले, ठीक है ना, उन्होंने 0 का आविष्कार किया। 0 देने के बाद ही क्या हुआ कि सारे अंक बढ़ पाए, मतलब ये 1 डिजिट का नंबर हो गया। और इसके बाद 0 आने से फिर 2 डिजिट बना, 3 डिजिट बना। अगर 0 नहीं रहता तो 10 कहाँ से बनता, बताइए। 1 1 11 हो जाता। लेकिन 0 आने के बाद ही क्या हुआ, ये 10 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से क्या हो गया, संख्या बना, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए कि ये 0 से लेकर 9 तक क्या आपको कहे कि क्या होता है, तो ये अंक हुआ। क्या हो गया? अंक हो गया। मतलब कितने डिजिट का अंक है? 1 डिजिट का अंक हुआ, ठीक है ना। तो पूछा कि 1 डिजिट के है कितने अंक होते हैं, 1 डिजिट के जो है कितने अंक होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं 1 डिजिट का। देख लीजिए 1 से लेकर 9 तक है, एक 0। टोटल अंक का अगर पूछा जाए कि बताओ टोटल अंक कितने होते हैं, कुल अंकों की संख्या बताइए। पहला पॉइंट कि कुल अंकों की संख्या आपसे पूछेगा, तो बताइए तो अंकों की संख्या क्या होगा। तो टोटल जो होता है, कुल जो है अंकों की संख्या आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हम एक एक पॉइंट को आपको आराम प्यार से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये कर रहा है कुल अंकों की संख्या। तो कुल अंक देखिए तो मेरा कितना है? 10। 0 से 9 तक जो है ये मेरा क्या हो गया? आपका अंक हो गया। अब अंक में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो आपसे पूछेगा इसमें दूसरा पॉइंट कि सबसे छोटी अंक बता दीजिए। छोटी अंक कौन सा है? और दूसरा पॉइंट है कि सबसे बड़ी अंक बताइए। तो देखिए जहाँ से जो अंक स्टार्ट होगा, मतलब जो नंबर जो है जहाँ से स्टार्ट होता है वो आपका क्या हो गया? छोटा वैल्यू हुआ। और लास्ट में जब जाते जाते हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बड़ा वैल्यू कहते हैं। तो एक चीज़ बताइए कि अंक कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 क्या हो जाएगा आपका? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो कहाँ तक गया? 9 तक। तो सबसे बड़ी अंक पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? 9 बोलेंगे।
है ना, कि बड़ी अंक का शेर पूछता है तो बड़ी अंक क्या हो जाता है आपका 9 हो जाता है। तो देखिए ये अंक डिजिट जो जाने तो ये इतना ही इसमें जानना था, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए संख्या आपसे पूछेगा, ठीक है एक अंक का ये बन गया। अब आपसे पूछेगा संख्या बताइए, संख्या क्या होता है बताइए, तो संख्या क्या होता है। आपसे पूछ दिया कि संख्या बताइए, 5 लिख दिए, ठीक है, 6 7 8 लिख दिए, इस तरह से लिख दिए, ठीक है ना, 0 0 0 इस तरह से लिख दिए, फिर क्या 0 0 1 लिख दिए और 1 0 0 फिर डबल 0 इस तरह से कर दिए। अब बताइए ये क्या है, अंक है कि संख्या है, बताइए तो। यह एक संख्या है और संख्या है तो कितने अंक की संख्या है, तो एक अंक की संख्या है। कितनी अंक की है, एक अंक की संख्या। ये बताइए ये क्या है, ये आपसे पूछेगा, ये कहिएगा कि एक संख्या है लेकिन कितने अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या है। देख लीजिए, है ना, तब नहीं इसको इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं, है ना। 600 678 हो गया, तो 678 क्या है, एक संख्या है। लेकिन जब पूछेगा कि अंक कितने अंकों से बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, 3 अंक से मिलकर ये संख्या बना है। कितने अंक से मिलकर बना है, 3 अंकों से। इसमें बता दीजिए 1000 दिया हुआ है तो 1000 है कि नहीं है, तो 1000 क्या हुआ, एक संख्या हो गया। 1000 क्या हो गया, संख्या हो गया। लेकिन ये कितने डिजिट से बने हुए हैं, देखिए तो 2 ही तरह का डिजिट है ना, 1 और 0 है। क्या है 1 और 0, मतलब 2 डिजिट को लिए, और 0 को क्या किया है, बार बार रिपीट किया है, 3 बार 0 लिए है, लेकिन डिजिट कितना है, 2 ही डिजिट ना है ये संख्या। अब इसमें बता दीजिए ये भी एक क्या है आपका, एक संख्या है, ठीक है ना। लेकिन कितने इकाई से बना हुआ है, बताइए कितने अंक से बना हुआ है, तो 4 अंकों से मिलकर बना हुआ है। कितने अंकों से मिलकर बना है, 4 अंकों से मिलकर बना है। अब एक चीज याद रखिए कि 1 भी तो आपका एक अंक है, 1 भी क्या है, अंक है। एक चीज बताइए, अगर इधर हम 0 0 0 0 इस तरह से लगा दिए तो इसको क्या बोलेंगे, बताइए तो, इसको क्या बोलेंगे ये बताइए, और इसको क्या बोलेंगे बताइए जल्दी। देखिए ये तीनों में डिफरेंस क्या है कि 1 के पहले कितना भी 0 लगा दीजिए उससे कोई फर्क संख्या पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। संख्या पर ये कितना भी 0 लगा दीजिए इसको क्या बोलेंगे, 1 ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ अगर लेकिन 1 के बाद जब 0 लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 है। 1 के पहले 0 0 लगाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट नहीं है, क्या आपको रहेगा। 1 के पहले 0 0 लगा दिए इसका कोई महत्व नहीं है, आपसे क्या कहा जाएगा, ये 10 है, ठीक है ना। फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको क्या पढ़ेंगे, 100 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 100 मतलब 100 है ना। 100 क्या संख्या, लेकिन 0 0 दिया इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो संख्या और अंक समझ में आ गया कि 1 के पहले 0 0 करेंगे तो क्या होगा, नो डाउट। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से ये हो गया तो आपसे पूछेगा कि बताइए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये पूछा जाएगा। तो बताइए, कहेगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो क्या होगा बताइए तो छोटी संख्या जब पूछा, एक अंक की छोटी संख्या अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, ठीक है ना। आपसे संख्या पूछा जा रहा है ना कि आपसे अंक पूछा जा रहा है।
अंक पूछेगा तब हम जीरो बोलेंगे, अंक बोलेगा तो जीरो। लेकिन यहाँ संख्या पूछ रहा है, एक अंक की संख्या, तो एक अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। जब आपसे कह दे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। 10 से स्टार्ट होता है ना, तो 10, 11, 12 इस तरह से हो गया। ठीक है। यही आपसे कह दे 3 अंकों की, क्या कहेंगे, 100। 3 अंकों की छोटी संख्या 100। फिर आपसे 4 अंकों की संख्या पूछ दे, तो 1 लिखकर 3 जीरो, जितना वो पूछेगा उस पर 1 लिखकर जीरो बैठा देंगे। अगर 5 आपसे पूछ दे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखकर कितना जीरो, 4 जीरो लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, 9 अंकों की सबसे छोटी पूछेगा तो 1 लिखकर 8 जीरो कर देंगे। ठीक है ना। ये क्या हुआ, 1 अंक की, मतलब 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की अगर आपसे पूछे छोटी संख्या, तो 1 अंक की पूछेगा तो 1, 2 अंक का कहेगा तो 10, 3 अंक का कहेगा तो 100, 4 अंक का बोलेगा तो 1 लिखकर 3 जीरो दे देंगे, 1000, 4 अंक का कहेगा तो 10,000। तो इस तरह से क्या होता है, बढ़ता है। मतलब जितना अंक पूछे, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखकर 6 जीरो दे देंगे। ठीक है। अब अजय इसी में आपसे बड़ी संख्या पूछ दे तो तब क्या करेंगे, बताइए। देखिए, पूछ देगा कि 1 अंक की आपको क्या कर रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 9 हो जाएगा। 1 से लेकर 9 तक में बड़ी संख्या क्या है, 9 है। या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो 99 हो जाएगा। 3 अंकों की पूछ देगा आपसे तो क्या करेंगे, 999 दे देंगे। 4 अंकों की आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 4 को 9 दे देंगे। 5 अंकों की आपसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 5 को 9 लिख देंगे। तो 9 वाला तो बहुत आसान है ना। तो ये संख्या से रिलेटेड था कि संख्या याद रखिए कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है और 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 9 हो जाता है। ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 999, 3 अंकों की कह दे तो 999, 4 अंकों की कह दे तो 4 को 9, 5 अंकों का दे तो क्या करेंगे, 9 9 5 बार लिख देंगे। 6 अंकों के ऐसे पूछ दे बड़ी संख्या तो क्या बोलेंगे, 6 को 9 9 लिख देंगे। ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि ये नहीं जानिएगा तो आपका क्या होगा, लसा और मसा से जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं बनेंगे। ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। ये आप जान गए कि अंक क्या होता है, आपको बता दिए कि अंक की छोटी संख्या, बड़ी संख्या, फिर संख्या आपको बता दिए कि संख्या क्या होता है। अब आ जाइए, इसके बाद हम लोग करते हैं प्राकृत संख्या। चलिए अब आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है, क्या जानेंगे, प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृत कर दीजिए इसमें, प्राकृतिक लिखिए या प्राकृत संख्या लिखिए। ठीक है ना। प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या देखिए प्राकृतिक से मिला जुला लग रहा है ना। प्राकृतिक जो बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो वो क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक ने जो हमें नंबर दिए हैं उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो कहेंगे कि कौन प्राकृतिक नंबर दिया है, तो कह सकते हैं अरे 1 है, 2 है, 3 है। ये फिंगर कितना फिंगर हो, तो ये नहीं काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे तो काउंट नहीं कर सकता है। बताइए, जब भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से करेंगे। तो यहाँ कहेंगे गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या होता है, गिनती की संख्या। ठीक है ना।
तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है ना। गिनती कहाँ से स्टार्ट होगा? जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तीसरा तो आपका बढ़ते जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है? किसका सिंबल है? ये अपरिभाषित का, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। बचपन में छोटा छोटा बच्चा जो रहेगा ना, पूछिएगा कि एक आंख से एक कोस, तो दो आंख से, तो सीधे बोले 2 कोस, तो जवाब क्या देगा? 2 कोस। ठीक है ना। तो सारे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। आप भी बचपन में होंगे, कोई पूछा होगा तो ऐसे ही बोलेंगे। एक आंख से इतना देखना है तो दूसरा आंख से कहे दुगना, सीधे बोलते हैं कि हम 2 आंख है मेरे पास, हम दुगना देखेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपका बनेगा वो देखिए। कि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी, एक मिनट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए क्या होगा? और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? ये बताइए। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे? जहां से स्टार्ट होगा। स्टार्ट कहाँ हुआ? गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट हुआ, तो छोटी कितना होगा? 1 होगा। लेकिन आपसे बड़ा पूछ दे, बताइए क्या लिख सकते हैं? कितना बड़ा, है ना। इनफिनाइट नहीं लिखेंगे हम, लिखे ज्ञात नहीं कर सकते कितना बड़ा। ठीक है ना। अब छोटा सा बॉल लेंगे, बॉल से भी बड़ा बॉल है ना। जी 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, इस तरह लाख लीजिए, अरब लीजिए, खरब लीजिए, शंख लीजिए, महाशंख हो जाता है ना। तो नंबर रुक नहीं रहा, बढ़ते जा रहा। कितना बड़ा कहेंगे, को नहीं मालूम कर सकते कि कितना बड़ा होगा, है ना। तो लिख देंगे सीधे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना। कि कितना बड़ा वैल्यू होगा इसे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया कि प्राकृत संख्या से ये 2 क्वेश्चन आपका बन रहा है। ठीक है। अब आ जाइए और क्या बन सकता है इससे। इसे तो अभी इतना ही है। अब आ जाइए क्या होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये देख रहे लग रहा है पूर्ण मतलब धन से पूरा पूर्ण होगा, नहीं है। पूर्ण का मतलब क्या? किसी चीज की कमी इसको नहीं होगी। तो कब वो कहेगा पूर्ण? जब हम एक गिलास पानी ले लीजिए, ठीक है, और पूरा पानी से भरा रहे। अब कहें इसमें क्या डाले, पानी गिरेगा नहीं, तो कहेगा कुछ भी नहीं डालेंगे, क्या नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है, कह दे कि इसमें हम क्या ऐड करें कि मेरे पास 10 रुपया रहे, क्या जोड़े है कि वो मेरे पास क्या रहे? 10 रुपया रहे। तो हम कहेंगे क्या? अच्छा, तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, मतलब 0, है ना। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम तो पूर्ण रह गए ना कि 10 के 10 रुपया रह गया मेरे पास। तो इसी तरह से यहाँ कह रहा है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर, तो गिनती की संख्या में क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या मतलब प्राकृत संख्या में। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 2 3 4 5 6 सब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसमें क्या किए? 0 को शामिल कर लिए। ठीक है ना। क्या किए कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिए, तो मेरा क्या बन गया? प्राकृत पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है ना। वो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है।
हम क्या किए, गिनती की संख्या में मतलब प्राकृत संख्या, उसमें जीरो को क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए, जीरो को क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, पूर्ण संख्या। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये देखिए पहला पॉइंट इसमें पूछेगा क्या कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, और दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। ठीक है, पूर्ण संख्या समझ में आ गया कि गिनती की संख्या में हम क्या कर लेते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन और बनेगा ना, क्या बोलेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ये तो बढ़ती जा रहा है, कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम है, तो कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, कितना बड़ा ये ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन छोटा तुम जान सकते हो ना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये चीज। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कहेगा क्या कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं, तो नहीं, क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट है, अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। तो बताइए ये वाला इसमें है, नहीं है, एसेशन रीजन वाला में आएगा। ठीक है ना, इस तरह से पूछा जाएगा आपका। अब देखिए फिर पूछेगा कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या जो है क्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि देखिए टोटल प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, लेकिन समझ गए कि ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन सकता है, लेकिन टोटल पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है, 0 है, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। बताइए अब यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत, चलिए ठीक है, अब आ जाइए। चलिए अब आ जाइए, अब क्या करते हैं, पूर्णांक क्या होता है। अब हम लोग क्या जानेंगे, पूर्णांक के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए अभी हम लोग प्राकृत संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, अब आ जाएंगे पूर्णांक संख्या कि पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक जो होता है नंबर लाइन पर बताया जाता है। किस पर बताया जाता है, नंबर लाइन पर। अब देखिए कि नंबर लाइन आ गया तो माइंड में आएगा कि संख्या रेखा। तो रेखा क्या होता है, तो रेखा जो होता है कि दोनों तरफ क्या होगा, बढ़ते जाएगा, जिसको पेपर पर हम क्या कर सकते हैं, उतार नहीं सकते हैं, दोनों तरफ एरो है, ये बढ़ते जाएगा। ये बोर्ड पर हम इसको इंड नहीं कर सकते हैं, क्या ये बोर्ड पर इंड कर देंगे एरो को, दोनों साइड बढ़ते जाएगा, तो इसको रेखा बोलते हैं। रेखा का मतलब होता ही है जिसे मैंने नहीं देखा। ठीक है, मैंने नहीं देखा, कहाँ देख पाइएगा, ये एरो बढ़ते जाएगा, फिर ये एरो बढ़ते जाएगा दोनों तरफ, तो हम देख सकते हैं, रेखा को मैंने नहीं देखा। ठीक है ना, अब उसी रेखा को क्या करते हैं कि हम नंबर लाइन करने वाले संख्या रेखा मतलब रेखा पर जो नंबर लिखते हैं वही संख्या रेखा बन जाता है। तो देखिए, तो ये रेखा ले लिए ना, इसी पर संख्या को लिख दीजिए, तो 0। अब कहिए कि 0 के लिख दिए, तो 0 के हम इधर वाला भाग को क्या कहेंगे और इधर वाला भाग को क्या कहेंगे, ये बताइए। तो ये जो होता है कि आपका दायां हो जाता है, क्या हो गया, दायां हो गया। और 0 से जब देखिए इधर बाएं चलेंगे तो दायां हो जाएगा,
और 0 से इधर चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? बाया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाया। 0 पूछेगा कि 0 है क्या, कोई साइन है 0 के पास? क्या हम कहेंगे कि माइनस में 0 रुपया या प्लस में 0 रुपया? नहीं कह सकते हैं। 0 क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव से क्या है? धनात्मक ऋणात्मक से स्वतंत्र है। वो क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है ना? वो क्या है? उसके पास न कोई भी साइन नहीं होता है, न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो देखिए, जब हम 0 से इधर की ओर बढ़ेंगे दायां साइड में तो क्या होगा? धनात्मक होगा। कैसी संख्या होगी? धनात्मक संख्या होगी। और 0 से जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे तो कैसी संख्या होगी? ऋणात्मक होगा। और धनात्मक में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपका होगा। ठीक है। जब हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या होगा आपका? -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, और उधर जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर सीखने वाली बात क्या क्या है। आपसे पूछेगा कि पूर्णांक के डेफिनेशन क्या बनेगा। पूर्णांक का डेफिनेशन पूछेगा कि परिभाषा बताइए, तो हम क्या बना सकते हैं कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या और 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो मेरा क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। ठीक है। या यहां से बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो ये 2 तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ गए ना कि कैसे हम करेंगे? कि डेफिनेशन याद रखेंगे कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या और 0 को सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। या बोलेंगे पूर्ण संख्या या ऋणात्मक प्राकृत संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब यहाँ बताइए, इन पॉइंट बनेगा कि सबसे बड़ी आप बताइए पूर्णांक संख्या बताइए। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा? फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, ये बताइए। बताइए तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं? बताइए। आपसे पूछागा कि -5 और -4 इसमें बड़ा कौन है? बताइए कौन बड़ा है? तो जितना बड़ा वाला होगा उतना ही छोटा होगा। कहने का मतलब होगा जिधर नोक उधरे छोट। तो नोक मतलब भाला के नोक जिधर रहेगा उधर क्या होगा? छोट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, भाला का नोक है कि नहीं, तो जिधर नोक रहेगा उधरे छोट होगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखिए। आप दे देगा कि +10 और -4 दिया हुआ, तो कौन छोटा हुआ? तो माइनस वाला क्या होगा? छोटा होगा। तो इधर में क्या कर देंगे? ऐसे मुंह खोल देंगे। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला रहेगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। और ये नोक जिधर तरफ दिखाए रहेंगे, ऐसे भाला के नोक दिखते हैं ऐसे कि, तो हम लोग डर जाते हैं, है ना? अब तो बंदूक के जमाना आ गया। पहले क्या था? भाले से लोग को डरा कर जमीन लिखवा लेते थे लोग, या डकैती लोग करता था। आज का समय है बंदूक भिड़ा दो सब लूट लो। तो बंदूके के गोली नोक हो गया। मान लीजिए
कि जिधर नोक होगा उधर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो देखिए तो जिधर नोक उधर क्या हुआ, छोटा हो गया कि नहीं हो गया। ये समझ में आया कि ये जो हुआ, ये देखिए ये साइन याद रखिए, ये बड़ा का साइन है और ये वाला क्या हो गया, छोटा का साइन हो गया, उल्टा। ठीक है ना, जिधर नोक रहेगा उधर छोट होगा, जिधर नोक होगा उधर छोट हो जाएगा। तो इसमें बताइए कोई कंफ्यूजन है। आप पूछ देगा कि -100 इधर दे देगा, बताओ -1000, पूछेगा बताओ कौन बड़ा है। तो जितना बड़ा वैल्यू निगेटिव में होगा वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो कौन है, ये ना है, इधर बाएं ऐसे कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कहाँ ज्ञात करेंगे, 0 से छोटा 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 मालूम है, नहीं मालूम है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों को कहेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन 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 आपसे एक चीज और पूछेगा। देखिए क्या पूछ सकता है आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ऋणात्मक ये जो हुआ 0 हो गया और ये ऋणात्मक हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से बढ़ रहा है। इसमें आपसे पूछेगा कि ऋणात्मक में बताइए सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है ना, ऋणात्मक में बताइए इसमें सबसे छोटा बताइए तो ऋणात्मक में, और सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा। हम निगेटिव के बाद पूछ रहे हैं, है ना, ऋणात्मक में पूछ रहे हैं, तो बताइए इसमें सबसे बड़ा का वैल्यू कौन है, सबसे बड़ा वैल्यू तो -1। सबसे बड़ा क्या होगा, -1 होगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, -1। और सबसे छोटा, इससे छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, कितना छोटा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बताया कि वास्तविक संख्या आपको पूर्णांक क्या होता है, और पूर्णांक में देखिए कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि ऋणात्मक में क्या होगा, धनात्मक में क्या होगा। ऋणात्मक में 1 हो गया आपका सबसे बड़ा वैल्यू, क्योंकि कर्ज जिसके पास कम होगा वही ना आपका बड़ा होगा। देखिए गाँव घर में जो कर्ज लेकर रहेगा वो देखिए फलवा से कर्ज ले रहेगा, मुड़ी गाड़ के चलेगा, है ना। जिसके पास कोई कर्ज नहीं होता वो क्या होता है, आराम से चलता है। और दूरे से देख लेगा कि फलवा आ रहा है, जगह से कर्जा ले रहेगा, वो कट मार के क्या कर देगा, गली से भाग जाएगा कि कहीं टोक नहीं दे, है ना। तो ये समझिए कि माइनस का मतलब कर्ज, जितना ज़्यादा कर्ज होगा उतना ही वो क्या करेगा, मुंह छिपाए हुए चलेगा, मतलब वो छोटा आदमी है। ठीक है, और जिसके पास कोई कर्ज नहीं है वो क्या है, बड़ा वैल्यू है ना। और 0 के पास क्या होता है, नहीं माइनस है, न ऋणात्मक है, न ही धनात्मक है। चलिए क्लियर हो गया। अब आ जाइए सेकंड टाइप में आ जाइए। चलिए अब आ जाइए सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या क्या होता है ये बताइए। तो सम संख्या जो होता है, जो 2 से भाग देने पर, कोई भी संख्या जब 2 से भाग देंगे अगर पूरी पूरी कट जाता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से आपका बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब इस सम संख्या में भी आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, इन्फिनिटी तक हो, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए,
आपसे अगर पूछ दे कि जीरो क्या, जीरो जो है सम संख्या है कि नहीं है, ये बताइए कि जीरो जो है आपका सम संख्या है कि नहीं है, बताइए तो। जीरो सम संख्या है, हाँ? तो जीरो कब सम संख्या होता है ये जान लीजिए कि अगर इकाई स्थान पर जीरो, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम संख्या लेंगे, अब ऐसे ही सिर्फ कह दे कि दो से, ये दो से कटेगा नहीं। इस सम संख्या कब होगा, जब इकाई स्थान पर, जैसे ये 20 लिखे, इकाई स्थान पर जीरो हो, ठीक है ना। तब ये 2 से भाग दीजिए तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब ये सम संख्या होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि संख्या पर मतलब इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8, इस तरह से आप कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये सम संख्या होगा। ये तो आ गया ना, ये तो समझ गए। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, लेकिन कहें कि जीरो क्या है, जीरो सम संख्या है, क्या कहेंगे बताइए। एक मिनट, कॉल कट कर दो। ये समझ गए ना कि जब इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा और देखते ही पहचान में आ जाएगा कि वह नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इकाई स्थान पर अगर रहे 2, 4, देखिए 6, 7, 8, 9 और 0 आ जाए लास्ट में, तो देखते पता नहीं चल गया कि ये जो संख्या दिया गया है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से विभाज्य है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, ये इसीलिए इसको सम कहा जाता है कि भाग में इसका यूज होगा। क्या कहेंगे कि 0 इकाई स्थान पर होना चाहिए। ऐसे डेफिनेशन आपने पढ़ा है कि 2 से जो पूरा भाग देने पर कट जाए वही सम संख्या होता है, ठीक है। और विषम संख्या जब पूछे तो जी वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर वो पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कौन कौन होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, सम और विषम हो गया, समझ गए। अगर विषम में आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन होगा तो क्या बोलेंगे, 1, और सबसे बड़ी संख्या क्या कहेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए कि इससे 2 फॉर्मूला आपका बनता है जो माध्य माध्यिका में आपका क्या आता है, काम में आएगा वो फॉर्मूला, तो उसको आपको बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लोग क्या किए, सम संख्या पढ़ लिए, विषम संख्या पढ़ लिए, प्राकृत संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए। अब इससे कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूलों के देख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इस बेस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए तो क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो n × n + 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जब पूछेगा तो n × n + 1 क्या होगा, 2 होगा। यही चीज देखिए, प्रथम n, यहाँ देखिए पूर्ण संख्या का योग कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं ये प्राकृत संख्या का योग है और यहाँ पूर्ण संख्या का योग है। सिर्फ क्या है दोनों में अंतर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बाकी सब वही है। देख लीजिए जब पूर्ण संख्या कह दे तो n × n - 1/2, अब प्राकृत संख्या जब आपसे बोल दे तो n × n + 1/2 होगा, ठीक है ना। दोनों समझ में आ गया कि जब n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो n × n + 1/2
और n पूर्ण संख्याओं का योग पूछेगा तो n इंटू n माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर आ जाइए सम, प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्या तो जान गए ना कि सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। तो बताइए इसका अगर योग का दे निकालने के लिए तो क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1। सिर्फ नीचे में क्या हो गया, 2 हट गया। सम संख्या अगर पूछ दे कि सम संख्या कोई नंबर आपको दे दे और उसका कह दे कि योग बताइए तो क्या बोलेंगे, n इंटू n प्लस 1 होगा। n इंटू n प्लस 1 सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। लेकिन जब आप विषम संख्याओं का योग कह दे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। जैसे कोई ले लीजिए 1 2 3 4 5, छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। कह रहा है कि ये केगो नंबर है, ये एक विषम संख्या ना, सम को हटा दीजिए। 1 3 5 7 9 है ना। तो देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है कि नहीं है। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा, 25 आंसर हो जाएगा। क्या 25 आ रहा है, देखिए तो जोड़ के, हाँ देख लीजिए, ये दोनों के जोड़िए, 4 और 5 9, आई कितना 16, कितना आ गया 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितना आप मान लीजिए 49 तक दे देता तो 49 का स्क्वायर कर देते, 49 का स्क्वायर नहीं कर देते हैं, नंबर निकालते हैं कि 1 से 49 तक में कितना विषम संख्या है, उसके बाद में उसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, कि जितना आपको दे दे उस नंबर को गिन लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, n स्क्वायर। जब सम संख्याओं का योग का दे तो सम संख्याओं का योग का देंगे तो क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसका कंसेप्ट और सेकंड पार्ट में आपका आएगा। यह डे 1 का था, अब आपका डे 2 में आप इसके आगे कंसेप्ट को करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।